हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के कुसुम नेट क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन 2020 के बारे में। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी का नाम देख लीजिए। शारदा यूनिवर्सिटी है जो कि ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है और यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर पढ़ाई वगैरह भी अच्छा होता है और साथ ही साथ इसका कैंपस भी बहुत ही शानदार है, रहने लायक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ। तो चलिए फिर एक-एक करके हम लोग चर्चा करते हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है और आप कब तक फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो आप सबसे पहले शारदा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए sharda.ac.in पे। और वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो पहले इंटरफेस में आपको दिखेगा, ऊपर में देखिए पीएचडी एडमिशन ओपन 2021, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद फिर आप नीचे चले जाइएगा। नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको यहाँ दो तीन चीजें दिखेगी। एप्लीकेशन फी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड डेट ऑफ इंटरव्यू। तो एप्लीकेशन फी जो लगेगा 1500 रुपये लगेगा सभी के लिए। लास्ट डेट की बात करें तो 22 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो 1 फरवरी को आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, 1 फरवरी को आपका इंटरव्यू होगा। और जो लोग जिनके पास नेट जेआरएफ नहीं है उनका एंट्रेंस होगा 30 जनवरी को। ठीक है, चलिए यहाँ के आने के बाद आप सीधा क्लिक कीजिएगा व्यू वैकेंसी पे। व्यू वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो आपको सब्जेक्ट का जो लिस्ट इन्होंने दिया है वह डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर उसमें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। चलिए इसको जूम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन जनवरी 2021 बैच पीएचडी प्रोग्राम एंड डिटेल्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट। Admission to the various PhD program full time and part time in January 2021 of Sharda University will be made strictly according to merit and availability of seats through entrance test followed by interview। पीएचडी ऑर्डिनेंस 2019 यह लागू होगा। शारदा यूनिवर्सिटी फेलोशिप कम असिस्टेंशिप। चलो इसमें 1500 रुपया आपको जमा करना है। और ध्यान रखना यह जो यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे। आप समझो कि यह ऐसे तो उत्तर प्रदेश में ही आता है। चलिए सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें डिपार्टमेंट आप देख सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। उसके दाएं साइड में आप देख सकते हैं ब्रॉड रिसर्च एरियाज दिया हुआ है इन्होंने, यानी कि आप इस एरिया में रिसर्च कर पाएंगे। जैसे जो बायोटेक के छात्र हैं वह एनिमल एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च कर पाएंगे। उसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का इन्होंने रिसर्च एरिया दे दिया है। तो यदि आपने रिसर्च एरिया डिसाइड कर लिया है और आपका टॉपिक भी क्लियर है तब आप एक बार मिला लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को सबमिट कीजिएगा और जाइएगा यहाँ पर। चलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, CAC जिसे बोलते हैं। स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज है जिसमें मैनेजमेंट है, जिसमें MBA इकोनॉमिक्स के छात्र जा सकते हैं इसमें। और उसके बाद कॉमर्स के छात्र भी जा सकते हैं। स्कूल ऑफ लॉ की बात करें तो लॉ में आप जा सकते हैं लीगल स्टडीज के लिए। स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड इंटरटेनमेंट, इसमें मास कम्युनिकेशन के छात्र जा सकते हैं जिन्होंने MJMC किया है, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, वह जा सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग MJMC की बात देखें तो कौन सा सब्जेक्ट दिया इन्होंने, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, मेडिकल साइंस के छात्र भी जा सकते हैं यहाँ पे। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर सीट खाली है। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की बात करें तो आर्किटेक्चर में भी आप जा सकते हो। स्कूल ऑफ बेसिक साइंस रिसर्च की बात करें तो उसमें जा सकते हैं। लाइफ साइंसेज वगैरह इसमें, इन्वायरमेंटल साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है यहाँ पर, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, स्कूल ऑफ ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंस की बात करें तो इसमें
पॉलिटिकल साइंस है जिसमें पॉलिटिकल थ्योरीज हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हो, डायस्पोरा स्टडीज हो या फिर पब्लिक पॉलिसीज हो, आप इस पे रिसर्च करना चाहते हैं तब आप भर लीजिए। उसके बाद पीएचडी सोशियोलॉजी से है, इंग्लिश से भी है। सोशियोलॉजी में जेंडर, कल्चर, माइग्रेशन, हेल्थ, आइडेंटिटी एंड सोशल मूवमेंट्स हैं। इंग्लिश से है जिसमें आप देख सकते हो जेंडर एंड फेमिनिज्म है, लिंग्विस्टिक है, इंडियन लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है, कॉमनवेल्थ लिटरेचर। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में है काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और हिस्ट्री में आप देखो, हिस्ट्री में है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जेंडर इन इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ डायस्पोरा एंड माइग्रेशन। तो यदि आप इतिहास के छात्र हैं तो इन तमाम एरिया पे आप रिसर्च कर सकते हैं वहाँ जाकर। स्कूल ऑफ फार्मेसी है, स्कूल ऑफ एजुकेशन है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज है एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज है, स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज है। बस इतनी ही बातें हैं, इतनी ही सारे सब्जेक्ट हैं। चलो, यह एप्लीकेशन फी डेट हमने आपको ऊपर में बता दिया है। अब बात करते हैं हम लोग नोट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी डिग्री इन शारदा यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। यदि आप SC ST या OBC कैंडिडेट हैं तो आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वाले डिग्री में। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, वाई फॉलोड बाय इंटरव्यू, यानी ऑनलाइन एंट्रेंस आपको देना होगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे भी दे सकते हो या फिर ऑनलाइन में देख लेना एक बार वेबसाइट से कहाँ ये लोग अपना सेंटर ऑप्ट करवाते हैं। कैंडिडेट्स विद वैलिड सेक्शन या फ्रॉम नेट, गेट, सेट, यूईटी और एनी अदर इक्विवेलेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया are exempted from entrance test but have to appear in interview. MPhil degree holders from UGC accredited universities are also exempted from entrance test. देखिए, यदि आपके पास नेट है, गेट है, सेट है या एमफिल है तब आप एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको इंटरव्यू में बैठना होगा और आपको भी फॉर्म भरना होगा। जैसे कॉमन व्यक्ति फॉर्म भरेगा आपको भी उतना ही पैसे के साथ फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो 70 MCQ के साथ होगा, ठीक है। सब्जेक्ट से 50 पूछा जाएगा और रिसर्च एप्टीट्यूड से 20 पूछा जाएगा। 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। सिलेबस वही होगा जो यूजीसी नेट का सिलेबस है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है तो आप यहाँ से वेबसाइट पे जा सकते हैं www.sharda.ac.in पे, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके सीधा पहुंच जाना। और कांटेक्ट नंबर आप देख लो, यदि किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे संपर्क करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।